आज हम देखेंगे कि वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। देखो, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता क्या होता है? जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसे कर्ता बोलते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं कर्ता हूँ। आप पढ़ रहे हो तो आप क्या हो? आप कर्ता हो। कर्म क्या होता है? क्रिया, जो भी काम होता है ना, उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म होता है। और भाव तो पता ही है क्या होता है? योग्यता, क्षमता को भाव बोला जाता है। जैसे देखो, राम खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हो जाएगा कर्ता। राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। राम से नहीं खेला जाता है, मतलब उसकी योग्यता, क्षमता की बात हो रही है कि राम से तो खेला ही नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? भाव की प्रधानता हो जाएगी। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का जो लिंग और वचन होता है ना, वो कर्ता के अनुसार ही होता है। क्योंकि कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन होता है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? उसमें कर्ता रहेगा, कर्म रहेगा और क्रिया रहेगी। अकर्मक में क्या होता है? उसमें कर्म नहीं रहता, उसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया हो रहती होती है। तो जो कर्तृवाच्य होता है ना, उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हो रही होती है। जैसे राधा बाजार जाती है। देखो, राधा क्या है? राधा स्त्रीलिंग है और क्रिया क्या है? जाती है। तो क्रिया का जो लिंग है वो किसके अनुसार चेंज हो रहा है? कर्ता के अनुसार। लड़के गाना गाते हैं, लड़के क्या है? बहुवचन में, और गाते हैं क्या है? क्रिया है। तो इसका भी जो वचन चेंज हुआ है, किसके अनुसार चेंज हुआ है? कर्ता के अनुसार। सीता खाती है, तो इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया जो है जाती है, गाते हैं, खाती है, इनका लिंग या वचन चेंज हो रहा है। कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता होगी और जो क्रिया होगी उसके वचन लिंग किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार ही होंगे। और ये कर्मवाच्य है तो इसमें कौन सी क्रिया रहेगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि सकर्मक क्रिया में तो कर्म होती है ना, नहीं तो अकर्मक क्रिया में तो कर्म होता ही नहीं है। तो कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म की प्रधानता होगी, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार चेंज होंगे और इसमें सकर्मक क्रिया होती है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो कर्मवाच्य होता है ना, उसमें ज़्यादातर आपको कर्ता के बाद द्वारा, से, द्वारा ये सब देखने को मिलेगा। मतलब क्या? जो कर्तृवाच्य होता है ना, वो एक्टिव वॉइस में होता है और जो कर्मवाच्य होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव में मतलब जैसे राम खा रहा है, और कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? राम के द्वारा खाया जा रहा है। जैसे देखो, राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे कर्म क्या है? पत्र है। पत्र के अनुसार ये जो क्रिया है ना, लिखा जाता है, ये क्रिया का लिंग चेंज हो रहा है, लिखा जाता है। राधा है तो लिखेगी ना वो, लेकिन यहाँ पे पत्र के अनुसार क्रिया का क्रिया का लिंग या वचन चेंज होगा। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। देखो, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पे कर्म क्या है? पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है ना, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य में क्या होता है? इसमें भाव की प्रधानता होती है, किसी की क्षमता या योग्यता की बात की जाती है। इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और जो क्रिया हमें होती है ना, वो हमेशा पुल्लिंग होती है। देखो, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, मतलब भाव क्या? जो किसी की क्षमता या योग्यता की बात की जाती है, और इसमें हमेशा कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है, मतलब इसमें कर्म नहीं होता है। इसमें कर्ता होगा, क्रिया होगी और कर्म नहीं होगा। और जो भी क्रिया होगी ना, वो हमेशा पुल्लिंग होती है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता। देखो, मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ पे योग्यता की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है कि हाँ, मेरे से तो खाया ही नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता। यहाँ पे कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है।
राधा से दौड़ा नहीं जाता। और ये देखो नहीं जाता है, यहाँ भी नहीं जाता है, जो क्रिया है क्या है, पुल्लिंग में है। राधा से दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे किसकी प्रधानता हो जाएगी, भाव की प्रधानता हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। वाच्य परिवर्तन करते टाइम ना आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा कि क्रिया जिस काल में थी उसी काल में रहेगी। अगर वर्तमान में है तो हम उसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वो वर्तमान काल में ही रहेगी। देखो वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा लगा देंगे, और अगर पहले से द्वारा या के द्वारा है तो उसको हटा देंगे, अगर नहीं है तो लगा देंगे। बस ये सिंपल सा याद रखना आप। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस हो गया और कर्मवाच्य पैसिव वॉइस हो गया, मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। लड़के बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करने के लिए इसका जो काल है वही रहेगा, बस लड़के के बाद हम द्वारा लगा देंगे। तो लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। राधा पढ़ाई करेगी, राधा द्वारा पढ़ाई किया जाएगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना है। राम तेज दौड़ता है, तो हम भाववाच्य में चेंज करेंगे तो क्या बना देंगे, राम से तेज दौड़ा जाता है। रिया नहीं हंसती, रिया से नहीं हंसा जाता। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है, तो देखो कर्मवाच्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस से हमें एक्टिव में चेंज करना है। राधा द्वारा पढ़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, द्वारा को हटा देंगे। राधा पढ़ेगी। माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है, तो हम द्वारा को हटा देंगे और माँ मिठाई बनाती है हो जाएगा। भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे, राधा से खाया जाता है, तो इसको कर्तृवाच्य बनाना है तो क्या बोलेंगे, राधा खाती है। उससे दौड़ा नहीं जाता, वह नहीं दौड़ता है।